6 महीनों में धन, भाग्य और सफलता का महायोग या फिर बड़ी परीक्षा, ये क्वेश्चन है। क्योंकि बहुत बड़े रिजल्ट, बहुत बड़े फल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, यदि आपकी राशि है वृषभ तो जुलाई 2026 से लेकर के दिसंबर 2026 तक का समय आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर के आने वाला है। इन 6 महीनों में ऐसे ग्रह योग बनने जा रहे हैं जो वर्षों बाद आपके जीवन में आर्थिक उन्नति, कैरियर की ग्रोथ, संपत्ति का लाभ और भाग्य की वृद्धि के द्वार खोल सकते हैं। लेकिन साथ ही कुछ ऐसे ग्रह परिवर्तन भी होंगे जहां आपको सावधान रहने के संकेत मिलेंगे और उन संकेतों को मैं अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि 31 अक्टूबर 2026 तक देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से तीसरे घर में उच्च के होकर कर्क राशि में गोचर करेंगे। डिस्प्ले की कुंडली में देखिए, जहां 4 नंबर लिखा है वहां देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, उच्च स्थिति में है। और उसके बाद चौथे भाव यानी कि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो वहीं शनि ग्रह आपकी राशि से लाभ स्थान यानी कि एकादश भाव में स्थित रहेंगे, जो लंबे समय की योजनाओं को सफलता दिलाने वाले हैं। राहु भी दिसंबर तक आपकी राशि से दसम भाव में रहेंगे, जी हाँ, राहु ग्रह। और फिर 5 दिसंबर को वो उस घर से निकल जाएंगे और जब उस घर से निकलेंगे तो फिर वो मतलब जहाँ लिखा हुआ है 11 नंबर, उसको छोड़ करके 10 में आ जाएंगे, यानी कि आपके भाग्य के घर में आ जाएंगे। और यह परिवर्तन पूरे 1.5 साल के बाद होगा। तो इसलिए मित्रों, यदि आपने इन 6 महीनों का सही उपयोग किया तो 2026 का अंत आपके लिए उपलब्धियों से भरा हो सकता है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है। और अब मैं शुरुआत करने जा रहा हूं जुलाई 2026 की, फिर आगे के महीनों की बात करूंगा। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो अवश्य करें। तो जुलाई की शुरुआत से ही मंगल आपकी ही राशि में रहेंगे, यानी कि 2 नंबर में रहेंगे, आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। और जब मंगल खुद आपकी राशि में हो, प्रथम भाव के अंदर हो, तो ऐसे में व्यक्तित्व को बढ़ाता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है, ऊर्जा को बढ़ाता है, कार्य क्षमता को में जबरदस्त वृद्धि देता है। आप जो नई योजनाएं हैं उनको शुरू करने का साहस दिखाएगा। लोग आपकी बातों को महत्वता देंगे। हालांकि आपको क्रोध आएगा, ईगो इशू रहेगा, उस पर आपको नियंत्रण रखना होगा इस जुलाई महीने में, नहीं तो पता चल रहा आप अपने काम को खुद ही बिगाड़ लो। और 4 जुलाई को शुक्र चौथे भाव में, ठीक सुना आपने। अब चौथा भाव देख लीजिए, वहाँ कौन सी राशि पड़ रही है, वहाँ पड़ रही है 5 नंबर राशि, वहाँ आ जाएंगे। तो घर के लिए, वाहन के लिए, संपत्ति के लिए और सुख सुविधाओं पर खर्च ये आपके बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों को नया वाहन खरीदने का अवसर मिल सकता है। 7 जुलाई को बुध दूसरे भाव में यानी कि मिथुन राशि में वक्री होंगे। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। जहाँ लिखा है ना 3 नंबर, वहाँ पर तो पैसे का घर है, यानी कि पुराना रुका हुआ जो धन है वो आपको वापस प्राप्त हो सकता है। परिवार में किसी पुराने विवाद का जो समाधान है वो आपके संभव है, वो शुक्र की वजह से है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि 16 जुलाई को जब सूर्य ग्रह आपके तीसरे घर में, आपकी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस तो देंगे ही और साथ में यात्राओं का भी लाभ देंगे। भाई बहनों से थोड़ा मन मुटाव भी यहाँ पर बनेगा, पर बहुत ज़्यादा नहीं, पर भाई बहनों के लिए आप उन्नति वर्धक हो जाएंगे। अगर हम बात करें जुलाई का विशेष आपके लिए लाभकारी समय, तो मेरे को कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि 16 जुलाई से लेके और 31 जुलाई तक आपके व्यापार का विस्तार, नई योजनाएं और धन वृद्धि के बड़े सुंदर योग बनेंगे, ऐसा कुंडली कहती है। अगस्त 2026 अगले महीने का ग्रह गोचर, इस महीने भी बड़े ज़बरदस्त बदलाव हो रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण हो रहे हैं। अगस्त आपके लिए आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा।
1 अगस्त को, जी हाँ डेट लिख लीजिएगा क्योंकि ये लॉन्ग वीडियो है, बड़ी वीडियो है। 1 अगस्त को शुक्र पंचम भाव में चले जाएंगे, यानी कि 6 नंबर राशि में चले जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। अब इसका ड्रॉबैक क्या होगा कि आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब होगी, उसमें सावधानी बरतनी होगी। भावनाएं, इमोशन, इससे काम नहीं चलेगा। अगर भावनाओं में बह के डिसीजन करोगे तो नुकसान तय है। 2 अगस्त को मंगल जो है वो आपके दूसरे घर में चले जाएंगे, यानी कि मिथुन राशि में, जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है। तो ये धन कमाने के लिए नए अवसर देगा, पर रहेगा तो शत्रु राशि में, इसलिए वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। अगर आप वाणी से ही अपना धन अर्जित करते हैं, आपका काम ही वाणी का है सारा, तो मध्यम गति से धन प्राप्त आपको होगा, ऐसा आपकी कुंडली, आपकी राशि कहती है। जो लोग एजुकेशन में हैं, मीडिया इंडस्ट्री में हैं, ज्योतिष में हैं या व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें लाभ मिलेगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और 17 अगस्त महत्वपूर्ण डेट है। सूर्य चौथे भाव में, अब पता है ना चौथा भाव जहाँ लिखा है 5 नंबर, सूर्य का अपना घर है, खुद की राशि है, स्वग्रही हो जाएंगे। बोलेंगे घर और परिवार के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय आपके हो सकते हैं। भूमि और संपत्ति से लाभ के योग बनेंगे। और अगस्त का जो राजयोग है वो है 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक, ये आप लिख लीजिए। घर, वाहन और संपत्ति से जो जुड़े मामले हैं उनमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा सितंबर 2026। देखिए सितंबर वृष राशि वालों के लिए काफ़ी पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक दिखाई दे रहा है। कारण है कि 2 सितंबर को शुक्र जो हैं वो आपके छठे भाव में चले जाएंगे, जहां लिखा हुआ है 7 नंबर, यानी कि तुला राशि में, अपने घर में। कार्यस्थल पर आपकी मजबूत स्थिति देखने को मिलेगी। 7 सितंबर को बुध पंचम भाव में आ जाएंगे कन्या राशि में। देखिए कितने बढ़िया संयोग बन रहा है। बुध ने कहा मैं बुद्धि पर, उन्नति पर, नीति पर, शास्त्र पर, विद्वानता पर, लेखन पर, संपादन पर, प्रेम पर, संतान सुख पर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के घर में आकर के 7 सितंबर को विराजमान हो जाऊंगा, जहां लिखा है 6 नंबर, यानी कि 5th हाउस। बहुत बढ़िया है। इन तमाम चीज़ों में आपको अपार सफलता प्राप्त होगी। और 18 सितंबर को मंगल तीसरे भाव में, यानी कि कर्क राशि में, पर ये नीच के हो जाएंगे। ये तो नीच के हो जाएंगे, इसलिए आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, अपने बल का दुरुपयोग नहीं करना है, साहस पराक्रम को नियंत्रण में रखना है, भावनात्मक निर्णयों से बचना है। और 17 सितंबर को सूर्य पंचम भाव में, यानी कि कन्या राशि में, जहां लिखा है 6 नंबर। अब ऐसी स्थिति में ये संतान से शुभ समाचार दिलवा सकता है सूर्य, और सूर्य का आपके पंचम भाव में जाना ये आपके लिए अच्छा साइन है। सितंबर का जो महाशुभ समय, मतलब शुभ नहीं, महाशुभ समय, वो रहेगा 7 सितंबर से लेकर के और 30 सितंबर तक का, जिसमें आपको एजुकेशन, निवेश, कैरियर और कॉम्पिटिटिव परीक्षा में सफलता मिलेगी। अब मैं आपसे बात करूंगा अक्टूबर 2026 की। अक्टूबर आपके भाग्य को जगाने वाला महीना साबित हो सकता है, और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 3 अक्टूबर को शुक्र तुला राशि में वक्री होंगे। जी हाँ, 3 अक्टूबर को शुक्र तुला राशि में वक्री होंगे, यानी कि उल्टे चलेंगे, जहां 7 नंबर लिखा है। पुराने रिश्ते और जो पुराने अवसर हैं वो दोबारा सामने आ सकते हैं। 17 अक्टूबर को सूर्य छठे भाव में, यानी कि तुला राशि में चले जाएंगे, यानी कि सूर्य नीच हो जाएंगे 17 अक्टूबर को, तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। पर नीच के हो रहे हैं तो लिटिगेशन, पुलिस केस में पैसा खर्च होगा। कानूनी मामलों में आपको राहत मिल सकती है। और 24 अक्टूबर को जो बुध है वो छठे भाव में वक्री होंगे। जी हाँ, तो आपको इसमें पता है क्या सावधानी बरतनी होगी जब 24 अक्टूबर को बुध छठे भाव में जाएंगे, यानी कि जहां 7 नंबर लिखा है। तो सावधानी ये बरतनी होगी कि आपको दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, ये सब
बहुत सावधानी से साइन करने हैं, पढ़ लेना है अच्छे से। और 31 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में चले जाएंगे जहां 5 नंबर लिखा है, पर वो लास्ट डे है, इसलिए उसकी प्रेडिक्शन मैं अभी आपके लिए नहीं करूंगा, उसको मैं बाद के लिए रखूंगा। दोस्तों, अक्टूबर का जो सबसे बड़ा जो समय है, जो सबसे बड़ा राजयोग वाला समय है, वो आपके लिए ऐसे कह सकते हैं कि 31 अक्टूबर से ही शुरू होगा। उससे पहले स्थिति है, बताई दी मैंने आपको कैसी रहेगी, बट नवंबर के महीने से गुरु आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाले हैं। तो आइए फिर नवंबर की ही बात कर लेते हैं, 2026 की। तो नवंबर 2026, इसमें आपके रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे। मतलब जो ग्रहों की चाल है ना, वो इस तरीके की रहेगी जो आपको आगे बढ़ाएगी। और 12 नवंबर को, जी हाँ ध्यान से सुनना, 12 नवंबर को मंगल चौथे भाव में सिंह राशि में 5 नंबर में प्रवेश करेंगे, यानी कि मन पर बैठेंगे। मदर की तो हेल्थ खराब रहेगी पर ऊर्जा बढ़ेगी। भूमि पुत्र मंगल है, इसलिए प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में सफलता मिलेगी। 13 नवंबर को बुध भी मार्गी होगा, और बुध 13 नवंबर को मार्गी होगा तुला राशि में, यानी कि रोग चोट शत्रु बाधा के घर में। और 14 नवंबर को कन्या राशि के अंदर मार्गी होगा शुक्र, यानी कि जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में व्यापार और जो कैरियर है ना, उसमें हल्का सा फ्लक्चुएशन रहेगा, अप एंड डाउन वाली सिचुएशन रहेगी, बट दोनों एक दूसरे के घर में रहेंगे, इसलिए चिंता वाली बात नहीं है। बुध चला गया शुक्र के घर और शुक्र चला जाएगा बुध के घर में, तो हमें कह सकते हैं कि कैरियर के लिए ये समय बुध शुक्र से अच्छा रहेगा। और जो 16 नवंबर की तारीख है, ये आप ज़रूर एक नोट कर लें, इसमें वृश्चिक राशि में आ जाएगा आपका 16 नवंबर को जो सूर्य है वो सप्तम भाव में आएगा वृश्चिक राशि में, यानी कि पहले 15-16 दिनों तक आपको रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस केस मुकदमे का भय है, इसलिए उस चीज़ का ध्यान रखना। पर 16 तारीख को जैसे ही ये केंद्र में आपका सूर्य आएगा, तो ये विवाह और साझेदारी के मामलों में एक गतिविधि जो है ना वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्रोध आएगा, इसमें कोई दरार नहीं है, जीवन साथी के ऊपर क्रोध आएगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। पर 22 नवंबर को शुक्र जब एक बार पुनः तुला राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि वो वापस से तुला में आएंगे, तो जीवन साथी का जो सपोर्ट है वो आपको काफ़ी अच्छा खासा प्राप्त होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली कह देना चाहता हूँ। इसके अलावा जो नवंबर का सबसे अच्छा और जो शुभ समय रहेगा वो 22 नवंबर से 30 नवंबर का है, ये समय आप एक जरूर नोट कर लें। और अब बात करते हैं वर्ष 2026 के अंतिम महीने की, यानी कि दिसंबर 2026। यह आपके कैरियर और भाग्य में बड़ा मोड़ ला सकता है, क्योंकि 5 दिसंबर को राहु आपकी राशि से 9th हाउस में चले जाएगा, यानी कि जहां 10 नंबर लिखा है वहां आ जाएगा इस डिस्प्ले की कुंडली में। अब ऐसी स्थिति में ये भाग्य को सपोर्ट करेगा, जैसे जैसे ग्रह राहु के साथ आएंगे, शुभ ग्रह तो शुभ फल, अशुभ ग्रह तो अशुभ फल, पर ओवरऑल ये भाग्य के घर में रह करके भाग्य को सपोर्ट तो करेगा। विदेश यात्रा के संपर्क के जो अवसर है वो मिलेंगे, यात्राएं अधिक होंगी। केतु तीसरे भाव में कर्क राशि में जाएंगे, यहाँ पर जो आध्यात्मिक झुकाव है आपका वो बढ़ेगा। 10 दिसंबर को शनि भी मार्गी हो जाएंगे मीन राशि में, यानी कि लाभ स्थान में, तो ऐसी स्थिति में जो लाभ है वो भी मिलने शुरू होंगे। 16 दिसंबर को सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे, वो एक तरीके से आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, पेट आँख हृदय हड्डियों के लिए अच्छा नहीं है। 22 सितंबर को बुध भी अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, वो भी उतना पॉजिटिव साइन नहीं है, तो इसलिए अनावश्यक निवेश से और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर मैं बात करूं दिसंबर का सबसे शुभ समय, तो वो 5 दिसंबर से और 15 दिसंबर का रहेगा, जो भाग्य कैरियर और नए अवसरों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आइए बात करते हैं विशेष उपाय की। प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करना है। शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी है। शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई का दान करना है। गाय को हरा चारा आपको जरूर खिलाना है। और ओम शुक्राय नमः मंत्र का जाप आपको 2 माला शुक्रवार के दिन ज़रूर करना है। और माता पिता का आशीर्वाद आपको अवश्य लेना है। वृष राशि वालों, जुलाई से लेके दिसंबर 2026 का समय आपने अच्छे से समझा,
मैंने पूरी कोशिश करी आपको अच्छे से डिटेल में बताऊं, और विशेष रूप से 31 अक्टूबर के बाद जब गुरु चौथे भाव में मित्र राशि में प्रवेश करेंगे, सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, 5 नंबर में आएंगे, तो सुख समृद्धि के लिए, स्थिरता के लिए, प्रॉपर्टी वाहन ज़मीन जायदाद के लिए, मदर की हेल्थ के लिए ये बहुत शुभ समय रहेगा। यदि आप धैर्य, आप अनुशासन और सही निर्णय बनाए रखते हैं और उन बातों पर अमल करते हैं जो मैंने आपको बताई, तो लिटरली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। यदि आप भी अपनी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, कुंडली बनवाना दिखवाना चाहते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।